नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक कंपनी है जो लॉस से प्रॉफिट में लौट कर आई है। काफ़ी बड़ा लॉस होता था इनको, 96 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जस्ट पिछले क्वार्टर में जो अभी बीता है, मार्च क्वार्टर यानी कि आखिरी क्वार्टर पिछले फाइनेंशियल ईयर का। और वहाँ पर कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एहसान करती है कंपनी रिजल्ट पेश करके। क्यों, आपको वो समझा देंगे। देख रहे हैं रिजल्ट कितने साफ़ सफाई से पेश किया गया। खैर, आपको ये भी बता दूँ कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, लेकिन सोमवार से गायब हो जाएगी। कोई ट्रेड नहीं होगा। आपके पास जो शेयर्स हैं वो आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाले हैं। आप स्टॉक नहीं बेच पाओगे अगर अब तक नहीं बेच पाए। स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। अब तक आप नाम जान गए होंगे, हम समझा देते हैं नाम कौन सा है। DHFL काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी बोलबाला था इनका। यस बैंक के साथ काफ़ी ये उठापटक मचाते थे। बहुत मज़ा किया है इन्होंने, अपनी जवानी में बहुत मज़े किए हैं, इसीलिए बुढ़ापा इनका बड़ा बेकार जा रहा है। रेट देख लीजिए भाई साहब, 700 का रेट, 700 का रेट था, आज 16 रुपये का, और सोमवार से ख़त्म। मतलब कहानी ही ख़त्म है स्टॉक की। जिनके पास भी है, मेरी संवेदना आप लोगों के साथ है। और अफसोस के साथ मैं एक बात आपको बताऊंगा कि इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग इतनी ज़्यादा है। मतलब होता है ना कि 20 रुपये से सस्ता हो गया स्टॉक, ये तो बड़ा सस्ता है यार, चलो खरीद लेते हैं, ये तो बड़ा सस्ता है। वो सस्ता माइंडसेट हमको ले डूबा। दिक्कत यही है, जिस कंपनी ने खरीदा उसकी चांदी लगी पड़ी है। क्यों, वो भी समझाएंगे। लेकिन फिर से वापस रिजल्ट पे आते हैं। कंपनी देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लॉसेस करती थी, 13 हज़ार करोड़ के, और यहाँ पर 96 करोड़ का प्रॉफिट आया। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, उसके बाद भी डीलिस्ट होने जा रही है। सोमवार से इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, वेनिस हो जाएगा। वेनिस, जी हाँ, ख़त्म, कहानी ख़त्म। मैंने एक वीडियो डाली थी जब ये स्टॉक लगभग 25 रुपये के आसपास था। जी हाँ, 25 रुपये के आसपास था। मैंने वीडियो आपको डालकर बताई थी कि इस स्टॉक की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट आई थी, लेकिन फिर से खरीदारी पता है क्यों आई? क्योंकि लोगों को एक पीछे से र्यूमर, मैंने खुद SMS इस तरीके के देखे हैं जो ऐसे होने पौने स्टॉक्स को उसमें खरीदने की सलाह दी जाती है। र्यूमर ये समझ में आ रहा है, बहुत जगहों पे मैंने देखा, समझा कि भाई साहब ये स्टॉक फिर से रिलिस्ट हो सकता है, कुछ वैल्यू आपको मिल सकती है, खरीद लो, हो सकता है बड़ी वैल्यू आपको मिल जाए। इसलिए आप देखिए, अभी ये न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है कि स्टॉक जो है वो सोमवार से गायब। लेकिन उससे 3 दिन पहले देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ, और नीचे से बाइंग में वॉल्यूम आया है, दबा कर रिटेल इन्वेस्टर को, या जो भी बाइंग किया। अब सोचिए कि वैल्यू तो सबकी 0 होगी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की तकलीफ क्या है? उसके पास जो है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो उसमें से एक बड़ा अमाउंट इसमें लगा देता है। दिक्कत ये हो जाती है, जिसके पास 50 करोड़ 100 करोड़ का फंड है, वो उसमें से 1-2 लाख अगर लगा भी दिया तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। 2-4% वो एक दिन में कमा लेगा, 2 दिन में कमा लेगा कहीं से, लेकिन हम आपके लिए मायने रखता है। लेकिन फिर भी हम आप सब ऐसे घोटाले में फंस जाते हैं। वीडियो जाकर देखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको समझाया भी था। काफ़ी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। जी हाँ, बेहतरीन दिया है, वीडियो देख लेना। मनी कंट्रोल के साभार से ये डेटा आपके लिए अवेलेबल कराया था। पिरामल ग्रुप जो है ये इनको खरीद रहा है। उसका स्टॉक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या भयंकर भागा है, क्या भयंकर भागा है। चाहे यहाँ की बात हो, ठीक है, जनवरी लास्ट में, और उसके बाद यहाँ पर एकदम रिसेंट जो डेवलपमेंट चल रहे हैं। स्टॉक तो पिरामल का भाग गया, लेकिन DHFL क्या होगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है DHFL शेयर होल्डर्स को। क्यों नहीं मिलेगा वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। रिटेल पब्लिक शेयर होल्डिंग देख रहे हो, 40% पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है? 2 लाख से कम खरीदने वाले लोग इतने ज़्यादा बढ़ गए। HNIs की बात हो ही नहीं रही है। 40% पब्लिक शेयर होल्डिंग, ये बहुत 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 खतरनाक चीज़ है। और एक चीज़ ये देखिए कि पिछले कुछ महीनों में रिटेल इन्वेस्टर दबा कर माल खरीदा है इस स्टॉक में। तो सोचिए इतनी बड़ी तबाही। अब याद रखिएगा, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो वहाँ पर आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। ठीक, वो कंपनी जो मालिक बन जाते हो, मालिक नहीं, मालिक बन जाते हो, तो जो उस कंपनी में गड़बड़ी होगी उसके जिम्मेदार कौन? आप। ठीक है, जो उस कंपनी में अच्छी बात होगी उसके जिम्मेदार कौन? आप। उस कंपनी को प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा? आपको। उस कंपनी को लॉस होगा कौन झेलेगा? आप। समझ गए? मतलब आपकी कंपनी घोटाला की, आपकी कंपनी गड़बड़ी की, तो आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपके पास उसके शेयर्स हैं, आप उसके मालिक हो। आपका नंबर सबसे आखिरी में आता है। सबसे पहला नंबर आता है लेंडर्स का, यानी कि बैंकों का। उसके बाद जो उनको कोई ट्रांजेक्शन किए हों, बिजनेस किए कर रहे हैं उनके साथ, उनका नंबर आता है। समझ रहे हो ना? उसके बाद मतलब एकदम अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जो चीज़ बचती है वो शेयर होल्डर को मिलता है। और जब कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं तो शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा नहीं। तो भाई साहब, शेयर तो गया काम से। क्या रीलिस्टिंग होगी? क्या इसके कुछ आसार हैं? देखिए, आसार तो हैं, मैं कह सकता हूं कि 2-4% ही मानिए उसको आसार, लेकिन
इतना भयंकर रिस्क क्यों लोगे जहां पर आपको 98 टू 96 टू 98% में गलत ही साबित होना पड़े। अगर आपने 16 रुपये पे कहीं पर भी स्टॉक खरीदा हो, अब आप कहोगे कि आपने सही समय पे वार्निंग क्यों नहीं दी। भाई साहब, मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले ही आपको वीडियो डालकर बताया है कि बर्बाद हो जाएगा, सारा स्टॉक खत्म। मैंने साफ साफ उस वीडियो में जाकर बताया है, जाकर चेक कीजिए। आपको बताया गया है कि स्टॉक वैल्यू विल बी जीरो वेरी सून, जाकर देख लीजिएगा वीडियो। बाकी जिन लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, मैं आपको फिर से वही मोटिवेशन देकर जाऊंगा जो मैं हमेशा देता हूं कि ये बाजार अगर आप 100 रुपये लेकर आए हो तो हो सकता है आपसे 80 रुपये ले ले, हो सकता है आपसे 60 ले ले, हो सकता है आपका 50% पैसा ले ले, 40 ले ले, 30 ले ले, 20 ले ले, 10 ले ले, 15 ले ले, जो भी आपसे ले ले बाजार। लेकिन जब देगी तो आप सोच भी नहीं सकते कितना आप ले सकते हो, कितना बाजार आपको दे सकती है। 200%, 400%, 800%। ठीक है, कुछ स्टॉक्स ने पिछले कुछ समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न भी दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फालतू का मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये बात कह रहा हूँ कि ये बाजार सबका पैसा लेती है, सबको गलत साबित करती है, कहीं किसी को, कहीं किसी को ट्रेडिंग में, किसी को इन्वेस्टमेंट में। देखिए, सब लोग कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। होल्ड कर करके तो हमारा ये हाल है, चाहे येस बैंक का केस हो, चाहे DHFL का केस हो। येस बैंक में तो फिर भी कुछ वैल्यू है, DHFL की वैल्यू ही गायब, खत्म, एकदम छू मंतर। अब मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। क्या इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या जिन लोगों का पैसा जीरो हो रहा है उसके लिए किसी की जवाबदेही नहीं है? याद रखिएगा, मैं सेबी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई साहब, पहले तो जब भी कोई ऐसा केस आपको लगे कि जहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पर एक मतलब होता है ना कि ना तेरा ना मेरा वाला हाल कराइए। अगर किसी ने 100 रुपये में, मान लेते हैं 16 रुपये में किसी ने स्टॉक खरीदा है और कोई खरीदना चाहता है, तो उसको बोलो भैया देखो आप गड़बड़ी कर रहे हो। मतलब कुछ बीच का मामला निकाला जा सकता है। ट्रेडिंग कम करवाइए, एकदम वॉल्यूम ख़त्म करवा दीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को कम पहले से ही करा दीजिए। क्योंकि अगर मैं 4 महीने पहले न्यूज़ आ सकती है, मैं वीडियो डाल सकता हूं, तो ऑफकोर्स ये बात है सेबी को 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले पता चल चुका होगा। बहुत से जो लेंडर्स थे उनको ये पहले से जवाब देने लगे होंगे। हर जगह से जानकारी मिल सकती है, स्टॉक में ट्रेडिंग धीरे धीरे बंद कराई जा सकती है। और खासकर मैं रिटेल इन्वेस्टर की फिक्र कर रहा हूं, क्योंकि हम इनोसेंट इन्वेस्टर्स की ही बात करते हैं। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई आप रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बंद कराइए ना इस स्टॉक्स में। क्यों आप, मतलब ये तो लगता है मुझे जानबूझ के ये घोटाला किया जाता है, क्यों नहीं होना चाहिए? आप खुद बता दो मुझे कि भाई साहब जहां पर आपको गड़बड़ी दिख रही है। मैं तो कहता हूं ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स का मतलब ये जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। अब आप कहोगे नहीं नहीं आज़ादी का हनन हो जाएगा, हम नहीं खरीद पाएंगे, हम नहीं खरीद पाएंगे। आपको कम से कम 2-3 बार वहां पर बताया जाए कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ी, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आप इसको मत खरीदो, मत खरीदो। लेकिन होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर बेचारा सस्ते के चक्कर में आ जाता है। हाँ भाई चलो 10 का स्टॉक खरीद लेते हैं, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, और यहाँ पर 80% स्टॉक एकदम फ्रॉड टाइप के हैं, एकदम मतलब वो बकवास हैं खुद में, ना उनका बिजनेस किसी काम का है। पहले तो बिजनेस में ही इतनी बड़ी दिक्कत है, दूसरी वो उसमें से बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड काम कर रही हैं। फ्रॉड काम का मतलब प्रॉफिट कुछ दिखाती हैं, होता कुछ है, हो रियलिटी कुछ और है। तो यहाँ पर कम से कम सेबी को रिटेल पार्टिसिपेशन को बंद कराना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप क्या सोचते हो वो जरूर बताइएगा। मैंने आपको जो मोटिवेशन दिया उसको गलत वे में मत ले लीजिएगा कि नहीं मैं आप कल से कॉल खरीदूंगा और राजा बनने के लिए मतलब अपने आप को आगे लेकर आऊँगा। ये सब करके कोई कुछ बन नहीं सकता। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि बाजार आपको देने के लिए कई 100% रिटर्न तैयार खड़ी है, लेकिन क्या आप लेने के काबिल हो? अपने आप को काबिल बनाओ। जस्ट इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है, उसको जरूर देखिएगा, समझिए चीज़ों को, कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब तो स्टॉक की वैल्यू जीरो हो रही है, खत्म हो रही है, हम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। रीलिस्टिंग वाली बात हो सकता है 2-4% केसेस में सच हो जाए। पिरामल एंटरप्राइजेस की मतलब होता है ना, वो दिलेर पना होगा, बड़ा दिल होगा उनका कि अगर वो इसको लिस्ट कराते हैं, इनके जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उनमें से कुछ ही वैल्यू, मैं तो कहता हूँ 16 के बदले 8 ही मिल जाए। लोग तो बहुत ऊंचे ऊंचे रेट पे खरीदे हैं। भाई साहब आपको मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, 700 के आसपास का स्टॉक है, आपको 7 रुपये भी नहीं मिलेंगे। कितने लोग होप में रहे होंगे ना, कितने लोग ये रहे होंगे बेचारे 10,000 का स्टॉक खरीदे, फिर 20,000 का भी खरीद लिए होंगे जब 350 आया होगा। काश ये रिवर्स कर जाए, थोड़ा सा ही रिकवर करे, हमको हमारा पैसा वापस मिल जाए। कितने लोग होंगे जब 150 पे वापस आया होगा लिए होंगे, कितने लोग 100 पे लिए होंगे, कितने लोग 80-50 पे लिए होंगे, कितने लोग 20-25 पे लिए होंगे। अभी 16 पे है, नीचे गया था तो कुछ लोग प्रॉफिट भी कमाए, ऐसा नहीं है। ट्रैप करके रिटेल इन्वेस्टर को बहुत लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। आप शेयर का मतलब हाल चाल देख लीजिए, वॉल्यूम स्पेकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कितने भयंकर तरीके से होता है। अपर सर्किट लोअर सर्किट में कितने बुरी तरीके से फंसाया गया। ये स्टॉक जब पहली बार 10 रुपये पे आया था, वहीं पर आपको समझ जाना था कि ख़त्म है कहानी इसकी। और मैंने आपको वीडियो डालकर समझाई भी थी बातें, 2-3 बार मैंने इस पर वीडियो डाली है। उसके बाद कहानी देख लीजिए, जरा सी पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि पिरामल एंटरप्राइजेस खरीदेगा, अपर सर्किट देख रहे हैं कौन खरीद रहा था यहाँ। और बड़ा ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, यहाँ पर। उसके बाद आराम से ख़त्म कर दिया जाता है स्टॉक की सारी कहानी, ख़त्म, वैल्यू ख़त्म।
समझ गए मैं क्या कहना चाहता था कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन सेबी की जिम्मेदारी है, यहाँ पर बंद होना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट में भी लौटी थी, उसके बाद देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। सारा मजा कौन लूटेगा? पिरामल एंटरप्राइजेस। इसलिए देख रहे हैं स्टॉक कहाँ 1700 से 2200 पहुँच गया, 2300 मार के आया है। तो मज़े उनके हैं और हम आप शेयर होल्डर्स हैं, हम आप सब रोते रहें गाते रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।